अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉप्लेटल फोसा। ठीक है, पॉप्लेटल फोसा को ना हम मतलब इसको इजी वे में ना डिफ़ाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पॉप्लेटल फोसा की फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन है, और इसके बाद ये बाउंड्रीज़ हैं, फिर इसके बाद ये फ्लोर है और ये रूफ़ है, और इसके कंटेंट्स देखेंगे हम। फिर इसके बाद मैं आपको ना ये डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं बनाना भी सिखाऊंगा आपको, डायग्राम कैसे बनाते हैं पॉप्लेटल फोसा की। ठीक है, पॉप्लेटल फोसा की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक डायमंड शेप डिप्रेशन है। ये डायमंड यानी कि ये इस तरह का डिप्रेशन है, ये इस तरह का एक डिप्रेशन है। ठीक है, डायमंड शेप डिप्रेशन है, यानी कि अंदर की तरफ है डिप्रेशन। एट लोअर पार्ट ऑफ फीमर, एट लोअर पार्ट ऑफ फीमर, फीमर की जो फीमर का जो हेड होता है ना, लोअर हेड, उसके नीचे, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला। फिबुला और टिबिया के जो अपर पार्ट पे और फीमर के जो लोअर पार्ट पे दरमियान में डिप्रेशन होता है ना डायमंड शेप का, उसे क्या कहते हैं? पॉप्लेटल फोसा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पॉप्लेटल फोसा। आप ये देखें, ये डायमंड शेप, ये डायमंड शेप, ये दरमियान वाला ना, जो जिसमें ये लेड पेंसिल का वो लेड पेंसिल से कलर नहीं किया हुआ, ये वाला क्या है? ये डायमंड शेप डिप्रेशन है। ये ऊपर ये फीमर है और ये नीचे टिबिया और फिबुला आएंगी। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? बिहाइंड द नी जॉइंट। ये हमारा जो हम फ्रंट पे, ये हमारी लेग है, ये हमारे मतलब ये वो आ गया है पटेला और नी पटेला, ये जो हमारे बोन हमें आ रही होती है, फील हो रही होती है, ये पाँव में आ गए। ठीक है, इसके बाद ये है ना जो ये वाला, इसके ये नी जॉइंट है, इसके बिहाइंड, पीछे पीछे की तरफ जैसे हम फील करते हैं, मतलब ये डायमंड शेप का हमें फील होगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है? बिहाइंड द नी जॉइंट है ये। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज़ देख लेते हैं हम। पहले हम बाउंड्रीज़ देखेंगे। सुपीरोलेटरल यानी कि सुपीरियर साइड, सुपीरियर अपर पार्ट पे, लेटरल साइड पे। ठीक है, सुपीरोमीडियल होगा यानी कि अपर पार्ट पे, मीडियल साइड पे। ठीक है, आगे समझ। फिर इन्फीरियर लेटरल होगा यानी कि निचली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, लेटरल साइड पे। ठीक है, नीचे लेटरल साइड पे। ठीक है, इन्फीरियर मीडियल नीचे मिडिल साइड पे। ठीक है, इसकी हम ये बाउंड्रीज़ हैं, हमने 4 बाउंड्रीज़ डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये सुपीरियोलेटरल, सुपीरियोमीडियल, इन्फीरियोलेटरल एंड इन्फीरियोमीडियल, इसकी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये पॉप्लेटल फोसा, ये पॉप्लेटल फोसा है। इसके ये जो अपर पे है, ये वाला सुपीरियर साइड है, सुपीरियर साइड, और ये जो इसके नीचे आएगी, ये इन्फीरियर साइड आएगी। ठीक है, अब हमने बाउंड्री सुपीरियर और इन्फीरियर में देखनी है। ठीक है, अब सुपीरियर की जो हमने, ये हमारी है लेटरल साइड। ठीक है, ये हमारी है मीडियल साइड, ये है हमारे लेफ़्ट फुट का है। ठीक है, ये क्या, राइट फुट का है, राइट फुट का है, सॉरी, ये राइट फुट का है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड जो हमारे इन बिहाइंड है ना हमारे लेग के, यानी कि जैसे हम इंटीरियर पार्ट है हमारा, नी जॉइंट होगा इसकी दूसरी साइड पे। ठीक है, ये एंटीरियर साइड इसके पीछे है, और ये कौन सी है? पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड की सुपीरियर ये है और ये इन्फीरियर है। ठीक है, इन्फीरियर पे इधर फिबुला और टिबिया आएंगी, ऊपर फीमर है। ठीक है, इधर टिबिया होगी, इधर फिबुला। ठीक है, सुपीरो मीडियल, वो क्या कह रहा है? ये सुपीरियो, ये मीडियल। ठीक है, ये मीडियल साइड है। स्पीरो मीडियली क्या होता है? सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, आपने ये 2 मसल्स याद रखने हैं, यानी कि सुपीरियो मीडियल ये किससे अटैच होता है? सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, इसकी मतलब इसके साइड पे, सुपीरियो मीडियल साइड पे क्या होता है? सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, अब ये मीडियल साइड है, तो अब ऑब्वियसली ये बात है कि लेटरल साइड पे होगी, तो ये लेटरल साइड है। ठीक है, अब हम इसको ये करेंगे लेटरल साइड पे, ये है हो गया है सुपीरियर लेटरल साइड। ठीक है, सुपीरियर लेटरल साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी सुपीरियर लेटरल साइड पे क्या है? बाइसेप फेमोरस है।
ठीक है। अब ये दोनों हो गए, आपने क्या याद रखना है, सुपीरियर लेटरल साइड पे सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है सुपीरियर लेटरल साइड पे क्या है, बाइसेप फेमोरस है मसल्स, ठीक है। उसके बाद है आपके आगे, हमने ये सुपीरियर साइड हो गया क्लियर। अब ये है इन्फीरियर साइड, ये इन्फीरियर साइड है, ठीक है। इन्फीरियर साइड की, अब ये तो लेटरल थी उसकी, सुपीरियर की ये लेटरल थी ना, अब ये इन्फीरियर की लेटरल है, ये लेटरल हो गया, ये मीडियल हो गया, ठीक है। अब वो इसमें जो लेटरल, पहले हम मीडियल साइड कर लेते हैं। मीडियल साइड ऑफ गैस्ट्रोनमस होगी, ठीक है। इन्फीरियर मीडियली क्या होगा, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनियमस, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियो, ये मीडियल आ गया है, ठीक है। ये मीडियल, इन्फीरो मीडियल, ये इन्फीरो लेटरल, ठीक है। फिर इन्फीरो लेटरल साइड पे लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनिमियस, ठीक है। आगे समझ, ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आपने बाउंड्री समझनी है। हमारा यहाँ तक ये देखें, सुपीरोलेटरल, सुपीरोलेटरल क्या है, सुपीरोलेटरल बाइसेप फेमोरस है, और इसके बाद है सुपीरियोमीडियल, ये क्या है, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ग्रेशियलिस, सर्टोरियस, एडक्टर मैग्नस, ये हैं। पर हमने ना मेन किए हैं, ये सेमी टेंडनोसिस किया उधर, ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस किया है। आगे समझ, स्पीरियोमीडियल हो गया, स्पीरियोलेटरल ये सुपीरियर साइड हो गई है। अब इन्फीरियर वाली देखते हैं, ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमस है, ये कौन सी लेटरल साइड पे है, इन्फीरोलेटरल हो गई है, ये इन्फीरोमीडियल है। देखें इन्फीरोलेटरल पे कौन सी लेटरल हेड होगा, और इन्फीरोमीडियल पे मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमस, ठीक है। अब ये मुझसे ना थोड़ी सी वो हो गई थी मिस्टेक, तो मैंने फ्लोर का ऐसे एरो लगा दिया, रूफ़ का ये, ठीक है। ये एक्सचेंज हो गया था, मतलब मैंने रूफ़ का ऊपर लिख दिया है, फ्लोर का नीचे लिख दिया था, तो इस वजह से मैंने, ठीक है। ये आपको बाउंड्री समझ आ गई हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लोर पे। फ्लोर इज़ फॉर्म्ड बाय पोप्लिटस सरफेस ऑफ फीमर। फ्लोर आपको पता है फ्लोर किसे कहते हैं, ठीक है। फ्लोर एक प्लेन सरफेस होती है, जैसे हमारे फर्श वगैरह होते हैं, फ्लोर, ठीक है। ये कह रहा है पॉप्लिटल जो फोसा है ना, उसका फ्लोर डिफाइन किया जा रहा है, कहता है इज़ फॉर्म्ड बाय पॉप्लिटल सरफेस ऑफ फीमर। इसमें आपने सिर्फ नेम याद रखना है। पॉप्लिटल सरफेस ऑफ फीमर होती है, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है, ठीक है, फ्लोर बनाता है ये, ठीक है। आगे समझिए, हमें जो हम फ्रंट से टच करते हैं ना नी जॉइंट को, ये इसकी फ्लोर बनाता है, ठीक है। कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होगा, अंदर वाली साइड पे ओब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट होगा, स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटल फेशिया। आपको पता है कि फ्लोर होगा जो स्किन का, तो स्किन का उस पर फेशिया होगा, ठीक है। उस पर स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटल फेशिया होगा, पॉप्लिटस फोसा है ना, तो इसका पॉप्लिटल फेशिया होगा, ठीक है। और कवर, ये कवर किसको करता है, पॉप्लिटल मसल्स को। इन सारे मसल्स को ना ये फेशिया कवर करता है। आगे समझ, ये फ्लोर भी डन हो गया, ये बाउंड्रीज भी डन होगी, डेफिनेशन तो वैसे ही होगी थी डन। उसके बाद रूफ है। अब रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय, वो क्या कहता है, डीप फेशिया होगा और सुपरफिशियल फेशिया। ये मैंने थोड़ा सा ना ऑपोजिट करके लिख दिया, पहले क्या आएगा, सुपरफिशियल फेशिया आएगा, फिर डीप फेशिया आएगा। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की होंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले डिफाइन करनी है, ये डिफाइन होगी, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और बाउंड्रीज बतानी है, स्पीरोलेटरल, स्पीरोमीडियल, इन्फीरोलेटरल, इन्फीरोमीडियल, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है फ्लोर इज़ फॉर्म्ड बाय, ये लिख देना आपने, ये सारी बातें, ठीक है। इनको बस आपने जस्ट ये देख लें आप अच्छी तरह कि ये आपने नेम याद रखने हैं इसके। फिर इसके रूफ तो बहुत इजी है, आपको पता है सुपरफिशियल फेशिया होगा, उसके नीचे डीप फेशिया होगा, ओके हो गया। अब इसके कंटेंट्स को हम देख लेते हैं। कंटेंट्स भी हमने इसी तरह याद रखने हैं, ये जो है ना, मतलब इसकी आपने ना डायग्राम में तो ये बाउंड्री समझने वाली थी, तो आप ये बस याद रखने वाले हैं। ये कंटेंट्स क्या होगा इसका, पॉप्लिटस आर्टरी होगी तो उसकी ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है। पॉप्लिटस वेन्स होंगी, उसकी भी ब्रांच, ट्राइब्यूटारीज को, उनको भी ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। ये भी ब्रांचेस ही होती हैं, ठीक है। यानी कि एक वेन होगी, उसके आगे शाखें होंगी, आर्टरी होगी, उसके आगे शाखें होंगी। पॉप्लिटस लैम्प नोड्स भी होगा। आपको मेन 3 चीज़ें हैं, आर्टरी आ जानी चाहिए याद, वेन आनी चाहिए याद, और नर्व भी कंटेंट में आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने एक्स्ट्रा करने के लिए, बाकी करना ये सारा मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर मतलब बंदा भूल भी जाए ना, तो 3 तो मेन लिखे ना, पॉप्लिटस आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस,
पॉप्यूलस वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, यानी कि वेन होगी उसके आगे ब्रांचेस, आर्टरी होगी उसकी ब्रांचेस, टिबियल नर्व। हम ना इसकी जो पॉप्यूलर फोसा की जो कंटेंट में आती हैं वो टिबियल नर्व आती है और उसकी ब्रांचेस, क्योंकि टिबिया वाली साइड पे टिबियल नर्व और ब्रांचेस पास आउट हो रही होंगी। क्यों इनको तो पॉप्यूलस की वजह से नाम दे दिया, इसको टिबिया की वजह से। टिबिया से मतलब ये जो हमारी टिबिया बोन है इससे गुजर रही है, तो इस वजह से इसका नाम टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये आपको आर्टरी, वेन, नर्व, लैम्फ, ठीक है, लैम्फ नोड्स, ठीक है, पॉप्यूलर आर्टरी, पॉप्यूलर वेन्स, पॉप्यूलर लैम्फ नोड, टिबियल नर्व। फिर उसके बाद है जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। आपने ब्रांचेस तो साथ सबके लिखनी है, ठीक है। सुपीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, आपने देखो नीचे टिबिया होगी ना, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है। सुपीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ऊपर फीमर होगी तो ऑलमोस्ट आपको पता है होगा तकरीबन के ये थाई जो हमारे फीमर पे मतलब अपर साइड पे थाई आएगा हमारा, तो क्या होगा उसकी सुपीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होगी। ये दो मेन मतलब आपको अगर ये भूल लेंगे बाकी ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। ये था, मैंने अपने इजी वे नोट्स बनाए हुए हैं तो इस वजह से मैंने कहा आपके साथ लेक्चर शेयर किया जाए। तो अगर किसी को इशू हो तो मुझे वो कमेंट करके बता दे, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो वो भी बता दे, क्योंकि आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मिस्टेक हो सकते हैं। मिस्टेक्स थी तो मैंने ना अच्छे से ये बुक से ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो होप सो गाइस कि आपको अच्छे से समझ आई होगी इसकी। अब चलते हैं, लास्ट है बस, सिर्फ आपने इसकी डायग्राम देखनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले आपने पहले ये बनानी है, क्या नाम है, ऐसे करके एक सींग बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा ऐसे करके बनाना है, ठीक है, आगे समझ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे ऐसे करना है, इस पे ऐसे, ठीक है, आगे समझ। फिर इसके बाद इनको ना जोड़ देना है, ये यहाँ पे ना ये ख़त्म, मतलब इसको बाउंड्रीज बना रखी है ना कि यहाँ पे यहाँ तक है ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ऐसे कर देना है, ठीक है, और ये ऐसे कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लांटेरस की लगानी है, ये प्लांटेरस है, और ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और हमने दरमियान में इसको बाउंड्रीज कर देनी है इसकी, ये ओहो ये एक ही लाइन है, ठीक है। आगे समझ में आपको दोबारा ड्रा कर देता हूँ। आपने पहले ना ऐसे करके ये स्टार सा बना देना, डायमंड सा, ठीक है, डायमंड सा ऐसे करके, ठीक है। अब उसके आपने यहाँ से खींचनी है ऐसे, ये होगी, और इसके दूसरी साइड पे भी ऐसे ये होगी, ठीक है। फिर ऐसे कर देना आपने, ठीक है, और इसके बाद ये दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे प्लांटेरस आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2, ये इन्फीरियर साइड के 1 2 3 है, ठीक है, और लेटरल साइड के 1 2 बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और एक और, हाँ सच, ये एक और आपने ऐसे करके ना, एक और आपने ऐसे करके बना देना, ठीक है। होप यू गाइस समझ आ गई होगी। काइंडली मुझे ना बताना कि समझ आ गया कि नहीं, वरना मतलब मुझे बता भी देना कि आपने ये कंटेंट छोड़ दिया है। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो मैंने अपने जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको मैंने मतलब आया था ना, तो मैंने उनको बना के सेंड की थी, तो वो ऑलमोस्ट वो कह रहे थे वेरी गुड बेटा। तो आई होप यू गाइस एंजॉय इट एंड आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी मुझे कमेंट्स में बता देना कि कैसा लगा, या और मुझे लेक्चर्स बनाने चाहिए या मेरा अच्छा नहीं लगा लेक्चर, मतलब मुझे ज़रूर देना, इसके रिव्यू फीडबैक चाहिए मुझे। थैंक यू। और बस मैंने आपको ये बताना, आपने मेन ये याद रखने हैं इसके पॉप्यूलर फोसा की। ये तो डेफिनेशन वाला हो गया ना, ये देखें डेफिनेशन वाला हो गया, ठीक है। 1 पॉइंट बनेगा, बाउंड्रीज 2 होगी, फ्लोर और ये 3 4 5, ठीक है। और डायग्राम मस्ट है, डायग्राम से आपको देखो समझ आ गया ना। मिडिल साइड पे बाइसेप्स फेमोरस, सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये लेटरल साइड पे, मीडियल साइड पे स्पीरोलेटरली, स्पीरोमीडियली, ठीक है। और इन्फीरोलेटरी
इन्फीरो मेडिली प्लांटारिस भी, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी है।